बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब पुलिस के सीनियर तरीन जो अफसर थे DIG, उनकी पुरअसरार मौत का जो वाक़या सामने आया है, उसकी क्या तफसीलात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में जज साहब हैं, उनकी जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है। एडिशनल सेशन जज हैं फ़रख फरीद बलोच, ऐसा तगड़ा फ़ैसला दिया है कि उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, उसका पहले एक जज साहब फ़ैसला देकर गए थे जिनको तब्दील कर दिया गया था। जो जवाद हसन अब्बास साहब थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, और फिर अब ये 4 ज़मानतों की दरख्वास्तें कन्फर्म की हैं और उसका जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से बदनीयती के साथ इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 मई वाक़ये से मुतल्लिक़ एक और रिपोर्ट सामने आई है कि जी नई JIT बनाई जा रही है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रात के अंधेरों में अवाम में पाकिस्तान पर बिजली गिराई गई है और बिजली का जो फ़ी यूनिट है 7.5 रुपये यूनिट महंगी कर दी गई है बिजली। इस वक्त जो आम जो घरेलू सार्फिन के लिए बिजली है, वो उनके लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। एक तो लोड शेडिंग तो अपनी जगह, लेकिन जो महंगाई है, बिजली की जो महंगाई है, वो इस हद तक हो चुकी है कि हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनको सुबह वो मुझे बता रहे थे, अच्छे खासे जिनके बारे में सफ़ेद पोश कहा जाता है, उस टाइप लोग हैं। वो कह रहे थे कि हमने इस दफ़ा तो खुल के AC भी नहीं इस्तेमाल किया, 58,000 रुपये बिल आया, और कहते हैं कि मेरी तो 80,000 रुपये तनख्वाह है, तो अगर मैं 58,000 रुपये बिल अदा करूँगा तो मेरी फैमिली किधर जाएगी। जिस मुल्क में ये हालात हों कि जो आम आदमी है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं चलाई जाती बिजली पर, उसके बावजूद अगर वो एक AC भी चलाए तो वो भी डर के चलाए, और उसके बावजूद अगर 58 हज़ार उसको बिल आ जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये हर घर की कहानी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली 7.50 रुपये फ़ी यूनिट महंगी की है, और ये एक दफ़ा महंगी कर दी है, सीधा सीधा 7.50 रुपये फ़ी यूनिट। और जो बिजली के बुनियादी टैरिफ में से वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.50 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। वफाकी हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। नेपरा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला करेगा। कहा यह जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी, और ये इजाफे का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से होगा कि जो पिछले महीने का बिल आएगा वो भी सारे का सारा उसमें ये जो इजाफा है ये लग के आएगा। इस हद तक जब चीज़ें महंगी कर दी जाएँ और आम गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए कि जी हम तो मुल्क में इनकलाब लाने के लिए आए हैं। दूसरी जानिब एक अहम प्रोजेक्ट था, और वो वफाकी हुकूमत का भी था और निगरान हुकूमत का भी था। उसकी जानिब से पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की मुबैना तौर पर करप्शन के मामले पर इंक्वायरी नैब ने शुरू की है। अपने दौरे हुकूमत में अपनी नैब को इंक्वायरी शुरू करना पड़ी है। टोटल 74 अरब रुपए का ये जो पूरे का पूरा इनका ये प्रोजेक्ट था, उसमें आपको याद होगा कि 23-24 अरब का कहा था शायद खान अब्बासी ने, और उसके बाद उसने कहा था ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आपको हाफ भी नहीं बता रहा। जिस मुल्क में 70-80 अरब का प्रोजेक्ट हो और उसमें 50-60 अरब रुपए की करप्शन हो जाए, वहाँ गरीब आदमी को क्या मिलेगा। अभी तो ऑफिशियली इन्होंने 20 अरब से ज़ायद की करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है इस आटा प्रोजेक्ट में। आटा स्कीम इंक्वायरी में फ्लोर मिल्स, DC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमा खुराक से रिकॉर्ड हासिल किया गया है, जिसके बाद नैब इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुफ्त आटा स्कीम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक इदारा हासिल रिकॉर्ड के जरिए मुफ्त आटा स्कीम में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही करेगा। नैब इंक्वायरी में मुफ्त आटा स्कीम में तकनीकी और इंतजामी गलतियों का इंकशाफ हुआ है। ज़िले इंतजामिया और फ्लोर मिल्स के दरमियान डाटा रिकनसाइल न होने के सबब 50 लाख से जायद आटे के थैले लापता हैं। सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख 60 हज़ार थैलों का डाटा रिकनसाइल हुआ है। दुरुस्त आदाद शुमार दस्तियाब न होने से नैब को तहकीकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नैब ने फ्लोर मिल्स को जारी की जाने वाली गंदम आटे के थैलों की तादाद और तकसीम का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। मुफ्त आटा स्कीम का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल ने नैब को फराहम कर दिया, जिसके बाद नैब ने मुफ्त आटा हासिल करने वाले अफराद की रैंडम वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है।
और PITB के मुफ्त आटा तकसीम के डाटा के मुताबिक मुफ्त आटा लेने वाले अफराद का इंतखाब करके उन्हें SMS इरसाल किए जाएंगे। मुफ्त आटा लेने वाले फ़र्द से तस्दीक की जाएगी कि 3 थैले वसूल किए हैं या नहीं किए। अब जब अपनी हुकूमत में अपनी नैब 20 अरब से ज़ायद की मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी शुरू कर दे तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं असल करप्शन कितने की होगी। एक प्रोजेक्ट में अगर 20 अरब की, मान लेते हैं 20 अरब थी, 20 अरब की करप्शन कर गए तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने मुल्क को कितना लूटा है। 20 अरब रुपए इनके पास इंतखाबात करवाने के लिए नहीं थे। दूसरी जानब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, DIG पुलिस शारिक जमाल, सीनियर पुलिस अफसर हैं, DIG थे पंजाब पुलिस के शारिक जमाल, और उनकी जो मौत है वो भी पुरअसरार तौर पर वो घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। अब वो क्या मामलात थे, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े अफसरान हैं, इसी तरीके से पुरअसरार मौत की वजह, उनकी जो मौत है वो पुरअसरार वजह बनी, और डॉक्टर रिजवान को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, तो ये DIG हो और DIG शारिक जमाल का एक बड़ा नाम था, उनको रात को DHA में पुरअसरार तौर पर घर में वो मुर्दा हालत में पाए गए, और उसके बाद शारिक जमाल की लाश को नेशनल अस्पताल DHA मुंतकिल किया गया। पुलिस अफसरान और DIG की अहलिया भी अस्पताल पहुँच गई, ताहम पुलिस ने मौत के असल हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात शुरू की हैं। जिस खातून और जिस शख्स ने उनकी लाश को और उनकी डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया था, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और शारिक जमाल ग्रेड 21 में तरक्की के लिए कोर्स किया था और वो इन दिनों OSD थे, और शारिक जमाल DIG ट्रैफिक और DIG रेलवे भी रह चुके थे, और आजकल वो OSD थे, मतलब इस मौजूदा जो हुकूमत थी उसके हवाले से उन्होंने उनको OSD बनाया हुआ था। बहुत सीनियर अफसर थे जिनकी पुरअसरार तौर पर डेथ हुई है, और अब ये मामला कैसे सुलझेगा ये पंजाब की निगरान हुकूमत जानती है और पंजाब की इस्लाह पुलिस जानती है। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात के जलाओ गिराव केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक और GIT तश्कील दे दी है। 5 रुकनी GIT के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर होंगे, और मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SP AVLS लाहौर राना जहद परवेज़, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल होंगे। जलाओ गिराव में कत्ल, अक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल हैं। नई GIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। कल स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो तैनात किए गए हैं सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं और इमरान खान की हमने गिरफ्तारी के लिए और उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज करने की इस्तदा की है, और इन्हीं मुकदमात में वो गुनहगार पाए गए थे, कसूरवार पाए गए थे। और ये भी कहा गया कि सिर्फ इमरान खान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हुई है, तो फिर ये नई GIT क्यों बनाई गई? अगर पहले तफ्तीश हो चुकी, इमरान खान कसूरवार करार पाए जा चुके हैं, तो फिर ये नई तफ्तीश आपने क्यों की है? नई तफ्तीश करने का फिर मकसद क्या है? नई GIT बनाने का क्या मकसद है? आप नई GIT बना रहे हैं कि दोबारा तफ्तीश की जाएगी, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि GIT मुकम्मल हो गई है, इमरान खान की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, वो और उसी मुकदमा की बाबत, उसी जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस हमला केस के लिए नई GIT बनाई गई है और दोबारा तफ्तीश के लिए। पहले कहते थे कि पहली तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं, अब नई GIT है और नए सिरे से वो तफ्तीश करेगी और उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सेशन एडिशनल सेशन जज फ़रुख फरीद बलोच, उनकी जानिब से 9 मई वाक़यात पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए जाने वाले केसेस और वो जो शहादत जो अदम शहादत की बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उस पर, और जिस पर इमरान खान के जो ट्वीट हैं और वीडियोज़ वगैरह हैं और बयानात हैं उनको जो है वो सामने लाया गया था, उनकी बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए गए थे और उनकी बुनियाद पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि किसी के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा मुकदमात बनाना ना सिर्फ मज़हका खेज़ है बल्कि बदनीयती पर मबनी है और मकसद सिर्फ गिरफ़्तार करके हद की इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं है। आपको याद होगा जज राजा जवाद अब्बास साहब जो साबिक जज थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, जिन्होंने ये कहा था कि एक शख्स के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा मुकदमात और ये जो सियासी इस वक्त हालात हैं उनको जो है वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं रखा जा सकता। उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उनकी 3-4 मुकदमात में, दहशतगर्दी के मुकदमात में उनकी ज़मानतें कन्फर्म की थी। अब उनको तब्दील कर दिया गया था। अब ये एडिशनल सेशन जज साहब है जिन्होंने 3-4 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म की है। उनकी जानिब से कहा गया है इट इज़ अ रिडल वे टू इम्प्लीकेट अ पर्सन इन अ क्रिमिनल केस विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स
मैलाफाइड एंड अल्टीरियर मोटिव्स ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस प्रोसिक्यूशन, नो पर्पस शैल बी एडेयर। आगे उन्होंने फिर तफसील बताई कि इसका उनकी ज़मानत खारिज करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये नज़र आ रहा है कि ये बड़े गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से किसी शख्स को किसी क्रिमिनल केस में इम्प्लिकेट करना, उसमें मुलव्वस करना, जो ज़ाहिरी तौर पर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये बदनीयती है और उनके कुछ और मकासद हैं, पुलिस और प्रोसिक्यूशन के कुछ और मकासद हैं जिनकी बुनियाद पर ऐसे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। इस वजह से द प्री अरेस्ट बेल पिटिशन ऑफ द अक्यूज्ड पिटिशनर इज एक्सेप्टेड एंड एट इंटरम बेल ऑलरेडी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड पर्सन इज कन्फर्म, कि जो पहले से उनको दी गई है उसको कन्फर्म किया जाता है। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया कि जो और अदालत ने कहा कि द पिटिशनर वाज बिहाइंड बार्स एट द टाइम ऑफ द अकरेंस एंड इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड टू इम्प्लाई दैट द पिटिशनर हिमसेल्फ मैन्यूवर्ड हिज अनलॉफुल अरेस्ट फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने अपने ही गिरफ्तारी को अनलॉफुल डिक्लेयर करवाया सुप्रीम कोर्ट से, और जब ये सारा वकूआ हुआ तो वो गिरफ्तार थे। इस ऐसे में कौन सा ये कह सकता है, कौन कह सकता है कि ये शख्स मुलव्वस था? ऐसे शख्स को मुलव्वस करना ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन की मैलाफाइड बदनीयती है, बल्कि उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उनके कोई और ही मकासद हैं, उनके जो है वो अपने जो मकासद हैं उसकी बाबत इमरान खान को इस मकसद के लिए जो है वो उनको उनके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस किया गया है। ये जज फ़रख फरीद बलोच का फ़ैसला है जिन्होंने इमरान खान को क्लीन चिट दी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।